नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जीवन शर्मा ऊना से। आज हम राष्ट्रीय इंटक महासचिव कामरेड जगतराम शर्मा जी से आपकी सीधी बात करवा रहे हैं। आपको अवगत है कि 5 राज्यों का देश में चुनावी विधानसभा बिगुल बज चुका है। उसको लेकर हम आज कामरेड जगतराम शर्मा जी से बात करेंगे। जगतराम शर्मा जी, मैं आपके चैनल का और प्रेस का धन्यवादी हूँ। मैं राष्ट्रीय इंटक का संगठन सचिव हूँ। आपने जो मेरे से प्रश्न किया कि 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपके INTUC और मजदूर वर्ग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। शर्मा जी, हकीकत ये है, एक बात लाख टके की एक बात, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, RSS का सुपड़ा साफ हिमाचल प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ राजस्थान में हुआ, और इसी प्रकार इन 5 राज्यों में वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा प्रताड़ित किए गए हैं। और इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी ने झूठ बोल कर देश के मजदूर वर्ग को, कर्मचारी वर्ग को, छोटे व्यापारी को, किसानों को गुमराह किया है, वो मुद्दे यही पर खड़े हैं। उदाहरण के तौर पर जो पुरानी पेंशन बहाल की, वो कांग्रेस में जहाँ सत्ता में आए, कांग्रेस सत्ता में आई वहाँ पर, लेकिन वो तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है। मोदी ने तो अभी तक पुरानी पेंशन की घोषणा तक नहीं की है। बल्कि आप ठीक प्रश्न कर रहे हैं। मोदी ने घोषणा नहीं की, घोषणा ये की है मोदी ने, जिन स्टेटों ने पुरानी पेंशन लागू कर दी उनको ये प्रेशराइज कर रहा, ये पुरानी पेंशन बंद करो, नई पेंशन लगाओ, नहीं तो आपको मिलने वाला जो केंद्र का हिस्सा है वो रोक दिया गया है। वो इनको शेयर नहीं आ रहा है, बहुत कम शेयर दे रहा है। अगर मोदी और भाजपा का, RSS का करिश्मा आ गया 5 राज्यों में, तो समझो वो देश का, क्योंकि मैं नेशनल इंटक से संबंधित हूँ, देश के जो अरमान है, देश के लोगों के अरमान है, वो चकनाचूर हो जाएंगे। और इसके लिए मैं एक और स्पष्ट बात कर देता हूँ, इन 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन जीतेगा। और इंडिया के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का अहम रोल रहेगा इंडिया गठबंधन के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी जिस प्रकार से ताबड़तोड़ परिश्रम कर रहे हैं, ताबड़तोड़ भारतीय जनता, विपक्ष तो राहुल गांधी के ऊपर बार करा कि राहुल गांधी को नॉलेज तक नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बात यह है, आप बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप देश का जो पढ़ा लिखा लोग है, हायर इंटेलेक्चुअल जिसको क्लास कहते हैं, हायर इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिसको अंग्रेजी भी आती है, हिंदी भी आती है, सभी भाषाएं जानते हैं, वो राहुल को पसंद करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के मूर्ख लोग हैं, मूर्ख, जो बाबाओं के बाद चलने वाले, झूठ बोलने वाले, वो केवल से केवल राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, वो तो नेहरू को भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि 5 राज्यों में कांग्रेस जीतने जा रही है 100%। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो आगामी लोकसभा चुनावों में क्या फर्क पड़ेगा? बस लोकसभा फर्क ये पड़ेगा, ये मोदी चित हो जाएगा। टारगेट है मोदी नहीं रहेगा इनके पास, मोदी के नाम पर वोट है। जो विपक्ष है, इंडिया का विपक्ष है, वो मुद्दों पर वोट मांग रहा है, वो महंगाई पर बात कर रहा है, वो बेरोजगारी पर बात कर रहा है। देखिए, मैं आपके को ऐड करना चाहता हूँ इस बात के अंदर, इस ऐड में करना को, हमारी इंटर की मीटिंग हुई थी अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में, 32वीं 103 में, 312वीं बैठक हुई। इसमें जो स्पष्ट किया गया कि इस बार जो पब्लिक सेक्टर है जी, जो नेहरू के पब्लिक सेक्टर है, वो ही नीतियाँ लाई जाए। और जो 44 श्रम कानून मोदी ने ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिए, उनके खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं, ट्रेड यूनियन वाले पूरे देश के अंदर, और इसमें किसान भी हैं। लेकिन इंटक ने ये मुद्दा 2014 में, 2017 में भी मजदूरों के हित में उठाया था, लेकिन
देश की जनता ने फिर भी मोदी को चुना, इसके पीछे क्या कारण? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वक्त की नज़ाकत होती है जी। और 2014 के 218 से बहुत अलग है जी। इस वक्त जितने भी फ्रंटल संगठन है उसमें चाहे बैंक है, चाहे रेल है, चाहे LIC है, चाहे कोल इंडिया है, सीमेंट इंडिया है, टेक्सटाइल इंडिया जी। है, 244 किस्म के जो है ना 243 किस्म के कारखानों के यूनियन है जी। प्लस किसान सब इकट्ठे हो चुके हैं। मैं शर्मा जी आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, जी। सेंट्रल ट्रेड यूनियन की जितने भी बैठकें जी। प्लस देश के किसानों की जी। बैठकें होती है वो इंटेक 4 पाई वीर सिंह मार्ग नई दिल्ली में होती है। जी। वहाँ पर सब बातों की चर्चा होती है। मैं उस अपने नेगेशन संगठन का लेकिन क्या ये चर्चा बंद कमरे में ही होती है या जनता के बीच में ही जाती है? नहीं, बंद कमरे में होती है। जी। हमारा दफ्तर है बड़ा, जी। सभी पार्टियों के ट्रेड यूनियन के 2-2 लीडर 3-3 आते हैं। जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे रेड्डी साहब बीच में होते हैं, इंटेक के और भी लोग भी होते हैं हमारे सीनियर आदमी, तो चर्चा होती है, वहाँ प्रोग्राम बनता है। आगे आगे प्रोग्राम, बहुत सख्त प्रोग्राम तो बना। आप हिमाचल के जिला ऊना से संबंध रखते हैं और राष्ट्रीय इंटेक के महासचिव भी हैं, तो क्या हिमाचल लोकसभा में हिमाचल में चारों की चारों सीटें कांग्रेस चित कर लेगी? चारे चित्त करेगी, लेकिन दाम जीतेगी। पड़ा है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में, दाम पड़ा है। एक तरफ हमीरपुर में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जिला ऊना में हाँ। मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो उसके बीच में आप क्या कहेंगे? आज के हालात में जब जीतने चाहिए, जी। चारे सीटें जीतनी चाहिए। जी। क्योंकि हिमाचल के कर्मचारियों ने पहले भी बड़ा दम रखा है जी। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए।